भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आज का आपके लिए हम 15+ एमसीक्यूज लेके आए हैं, जिनको हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पता है लास्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब तभी आप दे पाएंगे जब पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए हम 1857 का विद्रोह से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा लखनऊ। दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इन्होंने किया। ये अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजिस कद्र को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। आपको बता दें 1857 की क्रांति में इनकी बहादुरी और शक्ति संगठन ने अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 को फैजाबाद में हुआ था। इन्हें बचपन में मोहम्मदी खानम कहा जाता था। क्या? मोहम्मदी खानम कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा लखनऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आपको बता दें 1857 के विद्रोह के बाद एक भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। कौन सा? भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको कभी विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके माध्यम से भारत शासन अधिनियम जो पारित हुआ, इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। चूंकि इस अधिनियम के पारित किए जाने के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय भी बना। इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों क्या है? लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वाइसराय। भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, ये बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि भारत का पहला वाइसराय कौन था या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन। 1857 की विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, मंगल पांडे। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने ही बटालियन के खिलाफ बगावत कर दिया। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया। कौन से? चर्बी वाले कारतूस को, चर्बी वाले
कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया, जिस वजह से उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और बाउ को भी मारा था। किसको? ह्यूसन और बाउ को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने मारा था। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, मंगल पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तात्या टोपे। दोस्तों, तात्या टोपे का जन्म 16 फरवरी 1814 में हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई वो 18 अप्रैल 1859 में हुई। दोस्तों, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक में से ये एक थे। आपको बता दें, सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। दोस्तों, इस स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने 10 मई को मेरठ से इसकी शुरुआत की थी और जल्दी ही क्रांति की चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैलने में इन्होंने मदद की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका तात्या टोपे इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों, सन 1916 में लखनऊ समझौते को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युग के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। लखनऊ समझौता जो हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1916 में। तो दोस्तों, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजनीतिक जीवन की यहां से शुरुआत की और शुरुआती वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता की इन्होंने सबसे पहले वकालत की। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहिल्या? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, मणिकर्णिका। दोस्तों, लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु कहकर संबोधित करते थे। उनकी मां का नाम भागीरथी भाई और पिता का नाम मोरेपंत तांबे था। क्या था? मोरोपंत तांबे। ये एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में रहते थे, इनके पिताजी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858,
9 मई 1858 या 20 जून 1858? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 9 मई 1858। दोस्तों वीर कुंवर सिंह एक महान वीर सेनानी थे। आपको बता दें 1857 के विद्रोह में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह 1777 में इनका जन्म हुआ और 1858 में इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों वे विदेशी शासन के खिलाफ भारत के लोगों द्वारा छेड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के वीर नायकों में से एक थे। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। 9 मई 1858 को इनका देहांत हुआ। अगला क्वेश्चन, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ताराचंद, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, सावरकर? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आर.सी. मजूमदार। दोस्तों आपको बता दें भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार, आर.सी. मजूमदार जो है इनका पूरा नाम रमेश चंद्र मजूमदार, जिनका जन्म 1888 में हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई वो 1980 में हुई। वे एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वे प्राय आर.सी. मजूमदार नाम से एक अधिक प्रसिद्धि इन्होंने हासिल कर रखी थी। दोस्तों आपको बता दें उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत सारा कार्य इन्होंने किया है। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के इतिहास पर भी बहुत सारे लेख लिखे हैं। उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह दोस्तों आपको बता दें यह इन्होंने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, आर.सी. मजूमदार। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि यह ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषक शासन के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह था। इसे सैनिकों का विद्रोह माना गया है जो धर्म हेतु संघर्ष के रूप में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, आर.सी. मजूमदार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज ने नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पील आयोग। तो पील आयोग की स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। आपको बता दें पील कमीशन की अध्यक्षता जोनाथन पील ने की। आपको बता दें पील आयोग ने सुधारों का सुझाव दिया और ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सेना को नया रूप उन्होंने देने में सहायता करी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, पील आयोग। अगला क्वेश्चन, जोनाथन ये अध्यक्ष थे इस पील आयोग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब या इकबाल? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मिर्जा गालिब। दोस्तों 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए मिर्जा गालिब फारसी और उर्दू भाषाओं के प्रसिद्ध शायर थे। दोस्तों आज वे उर्दू भाषा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली उस्तादों में से एक हैं। उन्हें बस गालिब के नाम से भी जाना जाता है और वे न केवल भारत और पाकिस्तान में बल्कि प्रवासी भारतीयों के बीच भी वे बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय अभी तक बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजेह खैराबादी या नवाब लियाकत अली? ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह की गिनती उन महान क्रांतिकारियों में होती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए 1857 के इस क्रांति की 1857 की इस क्रांति का बिगुल जो फूंका, उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। आपको बता दें, मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, कुंवर सिंह। दोस्तों, वीर कुंवर सिंह ने 1857 के भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे बिहार के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने विद्रोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को संगठित भी किया था। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई सफल हमलों का नेतृत्व किया और आरा शहर पर उन्होंने कब्जा भी किया। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कुंवर सिंह। ये जो है जगदीशपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुमारी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, कुंवर सिंह। दोस्तों, कुंवर सिंह का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1782 में इनका जन्म हुआ और 26 अप्रैल 1858 को है इनकी जो है मृत्यु हुई। ये 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। आपको बता दें, विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक भी थे। इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय करने के लिए जाना जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारों की असहभागिता? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दोस्तों, 1857 का विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा और जो मुख्य कारण था वो था संगठन का अभाव। संगठन का अभाव जो था यह सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि विद्रोहियों में वीरता की कमी नहीं थी, किंतु विद्रोह के उद्देश्य, स्थान व क्षेत्र की भिन्नता के कारण कोई मजबूत संगठन तैयार नहीं हो सका। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, संगठन का अभाव था। यह जो है 1857 का विद्रोह का जो असफल रहा, इसका मुख्य कारण यही था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। और दोस्तों, आपको बता दें, इसमें अगर कुछ पॉइंट और देखा जाए तो इस विद्रोह की कोई एक सुनियोजित योजना नहीं थी, सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन भी नहीं था। आपको बता दें, भारतीय विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ ही बेहतर नेतृत्वकर्ता मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस आउटरस, हैवलॉक, डटसन जैसे एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ये सब भी कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरबर्ट, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी आर होम्स? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी के लिए इतना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों
तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।